दोस्तों, इस वीडियो में आप दो सांपों की अलग अलग फुटेज देख रहे हैं। इनमें से एक सांप तो बिल्कुल विषहीन है, लेकिन दूसरा सांप है एशिया का सबसे जहरीला और कोबरा से 5 गुना ज्यादा वेनेमस सांप। 100 में से 90 लोग इन दोनों सांपों को पहचानने में गलती करते हैं, और इनको पहचानने में गलती का मतलब है सीधा मौत को दावत देना। इसलिए इन दोनों को ध्यान से देखिए और इन सांपों में क्या फर्क होता है, इस बात को बारीकी से समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। फुटेज ए में दिखने वाला सांप एक विषहीन यानी नॉन वेनेमस सांप है, जिसे मराठी में कवड़ा सांप, हिंदी में सामान्य कौरियाला, साखड़ सांप, भेड़िया सांप और इंग्लिश में कॉमन उल्फ स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है लाइकोडॉन ऑलिकस। ये बहुत ही घुसेल सांप होने के कारण इसे हल्का सा भी स्पर्श होने पर यह तुरंत काट लेता है, लेकिन इसके काटने पर किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इसका मुख्य भोजन है छिपकली, इसलिए उनका पीछा करते करते ये हमारे घरों में घुसता है। ये सांप दीवारों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। ये सांप अपने दुश्मन से बचने के लिए और शिकार को लुभाने के लिए मरने का नाटक करता है। भारत में इसकी कुल 9 प्रजातियां मौजूद है। अभी आप फुटेज बी में जो सांप देख रहे हैं, ये है एशिया का सबसे वेनेमस और कोबरा से 5 गुना ज्यादा जहरीला कॉमन क्रिएट, जिसे मराठी में मन्यार, हिंदी में सामान्य करेत और इंग्लिश में कॉमन क्रिएट स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है बुंगारस कैरुलस। भारत के बिग 4 सांपों में इस सांप का समावेश होता है। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ये सांप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इंसान के बिस्तर में आकर सोता है, और उसे स्पर्श होने पर यह सोते हुए इंसान को नींद में ही काट लेता है। इसका बाइट इतना शार्प होता है कि इंसान को इसके काटने की जरा भी भनक नहीं लगती। हमें लगता है कि किसी चींटे ने या फिर किसी मच्छर ने काट लिया होगा। इसने काटी गई जगह पर किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसके काटने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद लक्षण दिखना शुरू होता है। इनमें पीड़ित के चेहरे की मांसपेशियों में अकड़न आने से बात करने में दिक्कत आती है, सांस फूलने लगती है, पेट में भी भारी दर्द होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, धुंधला सा दिखाई देने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं। समय पर अगर इसके काटने का इलाज नहीं हुआ तो श्वसन पक्षाघात यानी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से मौत भी हो जाती है। भारत में सांप के काटने से होने वाली कुल मौतों में 50% मौतें तो सिर्फ इसी सांप के काटने से होती है। इस सांप के काटने के लक्षण बहुत देर बाद दिखते हैं, और जब लक्षण दिखना शुरू होता है तब वक्त निकल चुका होता है। इसलिए इस सांप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए चाहे आपको वेनेमस सांप ने काटा हो या नॉन वेनेमस सांप ने, वक्त को जरा भी जाया मत कीजिए। जल्द से जल्द अपनी नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर की सलाह लें। ये तो हो गया इसका परिचय, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इनकी पहचान कैसे करें। तो चलिए इनको पहचानने का तरीका भी जान लेते हैं। अब तक आपको ये तो समझ आया होगा कि कॉमन उल्फ स्नेक नॉन वेनेमस है, तो कॉमन क्रिएट स्नेक बहुत ही जहरीला सांप। कॉमन उल्फ स्नेक का शरीर दुबला पतला होता है, तो इसकी तुलना में करेत सांप का शरीर बड़ा होता है। कॉमन उल्फ स्नेक के शरीर पर दिखने वाले चिकने शल्क छोटे आकार के होते हैं, तो कॉमन क्रिएट के शरीर पर दिखने वाले शल्क विशालकाय और षटकोणाकार होते हैं। कॉमन उल्फ स्नेक का सिर काफी छोटा होता है और शरीर से अलग दिखता है, तो कॉमन क्रिएट का सिर बड़ा और शरीर से अलग नहीं दिखता। कॉमन उल्फ स्नेक के गर्दन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला सफेद या पीला पट्टा होता है, तो करेत सांप की गर्दन पर कोई भी निशान नहीं होता। इन दोनों सांपों के शरीर पर 10 से 20 तक सफेद पट्टियां होती है, लेकिन ये पट्टियां कॉमन उल्फ स्नेक के सिर की तरफ स्पष्ट रूप से दिखती है, तो पूंछ की तरफ धुंधली दिखाई देती है या फिर बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसके विपरीत कॉमन क्रिएट में ये पट्टियां पूंछ की तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो सिर की तरफ धुंधली होती है या फिर बिल्कुल गायब हो जाती है। कॉमन उल्फ स्नेक का शरीर भूरा चॉकलेटी होता है, तो कॉमन क्रिएट का शरीर काला होता है। ये दोनों सांप निशाचर होने से दिन भर आराम करते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। ऐसे में अगर आपको इनमें से किसी भी सांप का बाइट होता है, तो ये वीडियो देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको किस सांप ने काटा है। धन्यवाद।